मेंस के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल संकट। और जल संकट से 2023 में भी जल पे क्वेश्चन आया था और आगे आने की भी संभावनाएं हैं। तो अगर फ्यूचर में 2024 या 25 में जल संकट पे कोई क्वेश्चन आ जाए या ऐसे, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। लो तो सबसे पहले ना कोटेशन देख लेते हैं। लो, जल संकट के, धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है, पानी की बूंद बूंद भी बच जाए तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। तो 2024 के थीम देख लेते हैं लोग। तो इस वर्ष की थीम है शांति के लिए जल। 22 मार्च 2024 को 31वां विश्व जल दिवस मनाया गया है। और जल संकट की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। आप लोग इंट्रोडक्शन में कोई डाटा रिपोर्ट या कोई अच्छी परिभाषा लिख के रख लीजिएगा लोग, कोई भी टॉपिक है जीएस के। तो जल संकट की परिभाषा, एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोगी मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। जल तनाव की परिभाषा, जल तनाव उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां पानी की मांग मात्रा या गुणवत्ता में उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे मानव और पारिस्थितिकी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और अस्थिर जल प्रबंधन प्रथाओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण जल तनाव हो सकता है। तो जल तनाव की ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं लोग। और बढ़ते जल तनाव के कारण तो जलवायु परिवर्तन हो गया, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़, और मानव उपभोग में वृद्धि, अति प्रयोग और पानी की बर्बादी, मीठे पानी की मांग में वैश्विक वृद्धि, जल वृत्तों का अति प्रयोग और इसके परिणाम स्वरूप धीमी गति से पुनर्भरण। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर जल तनाव भिन्न होने के कारण तो भौगोलिक विविधता हो गया और कृषि पद्धतियाँ, जनसंख्या घनत्व, शहरीकरण और भूजल की कमी, पानी की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव और औद्योगिकरण हो गया। और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक और आधुनिक तकनीकें, तो पारंपरिक तकनीकें में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पारंपरिक सिंचाई प्रणाली हो गया, और सीढ़ीदार कृषि वानिकी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, कटाव को रोकने और जल धारण में सुधार के लिए। और आधुनिक तकनीकें में बूंद से सिंचाई, कीमती खेती और मृदा नमी सेंसर, नमी के स्तर को मापने के लिए मिट्टी में सेंसर स्थापित करना, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः अलवणीकरण, समुद्री जल या खारे पानी से नमक और अशुद्धियों निकालने के लिए उन्नत अलवणीकरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। जल संकट के परिणाम तो खाद्य असुरक्षा हो गया, जल संघर्ष और प्रवासन हो गया, आर्थिक अस्थिरता, जैव विविधता की हानि हो गया, कानून व्यवस्था बिगड़ने के अवसर। सॉरी, भारत में जल संकट के कारण तो ये मैंने डायग्राम बना दी हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन हो, जल प्रदूषण हो गया, भूजल का अत्यधिक उपयोग हो गया। जल संकट के उपाय तो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, जल उपचार, सतत कृषि। जल संकट के प्रभाव, कृषि, स्वास्थ्य एवं प्रवासन। बेंगलुरु के गंभीर जल संकट के पीछे प्रमुख कारण तो वर्षा की कमी और खाली जल भंडार, भूजल स्रोतों का ह्रास, अपर्याप्त अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन, जल निकायों का प्रदूषण, कुप्रबंधन और असमान वितरण हो गया। भारत में भूजल संकट के वर्तमान स्थिति तो जल उपलब्धता का अभाव, भूजल का अति उपयोग या अत्यधिक दोहन, भूजल प्रदूषण हो गया, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का अभाव, भविष्य के नुकसान हो गया। भविष्य के अनुमान। भारत में जल संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम तो नदियों को जोड़ना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, अवसंरचना में निवेश करना, सतत कृषि को बढ़ावा देना, प्रदूषण को संबोधित करना और विधान और शासन, सामाजिक सहभागिता, वन वाटर अप्रोच को अपनाना। एक जल दृष्टिकोण की ये डायग्राम है। तो स्वास्थ्य जलमार्ग हो गया, विश्वसनीय और लचीले पानी का उपयोग, संपन्न शहर हो गया, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय और उद्योग हो, टिकाऊ कृषि प्रणाली हो गया, सामाजिक और आर्थिक समावेशन। और ये जल संकट के अगर क्वेश्चन आए जल संकट पे, तो या कोई भी जल के टॉपिक पर क्वेश्चन आए तो आप लोग ये डायग्राम मैप बना सकते हैं लोग।
अगर मेंस के कोई भी टॉपिक SDG से जोड़िएगा तो बहुत अच्छे नंबर आएगा। तो SDG लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता प्राप्त करने के महत्व की घोषणा करता है। SDG लक्ष्य 6 सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता प्राप्त करने के महत्व की घोषणा करता है। और SDG 13 जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह करता है। यहाँ पर नोट करके लिख दे। SDG 1 से लेकर 16 तक के कुल SDG का संबंध जल से जुड़े हुए हैं और 1 से लेकर 16 तक जितने लक्ष्य हैं सब जल से जुड़े हुए हैं। और ये जल पे कोई भी टॉपिक आए तो ये डायग्राम बना सकते हैं लोग। भारत में भूजल संकट से निपटने के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं तो जल संरक्षण के लिए मनरेगा और राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, अटल भूजल योजना ABHY और जल जीवन मिशन JJM और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। जल प्रबंधन के उपाय तो हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी। हर नागरिक शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करे और शेविंग करते समय नल को बंद रखे। बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें और बाढ़ प्रबंधन की मदद से पानी को भी बचाया जा सकता है। जल संरक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाए। तो ये जल संकट के कंप्लीट टॉपिक है। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो नोट्स मेकिंग वीडियो देख के कर सकते हैं लोग। और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।